Hello athletes, I welcome you all to this video lecture. In this lecture, you will be learning about the basic anatomy of human body, focusing mainly on the musculoskeletal system. आज ये लेक्चर में आप लोग सीखने जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मसल्स, बोन्स, ये है क्या और काम क्या करता है और हमें खेलने में कैसे ये हेल्प करता है, ये चीज़ें ब्रीफली आप लोग एक आइडिया लेंगे. टू इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर जाह्नवी दांडे. I am working as scientific officer in the Department of Sports Medicine at Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala. इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे एनाटमी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है. एनाटमी इज नथिंग बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. देन मेजर मसल ग्रुप्स, देयर लोकेशन, कहाँ पे रहते हैं ये मसल ग्रुप्स, और देयर एक्शंस मतलब क्या क्या काम करते हैं. एंड वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में ये जो मूवमेंट्स जो होते हैं वो क्या है, कहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, एक आइडिया आप लोग लेंगे इस लेक्चर के थ्रू. हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. यू मे बी नोइंग दैट, आप लोगों को पता ही होगा. लाइक योर हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, स्किन, मसल्स, bones, all these are the various organs. What are organ systems? ये organ systems होता क्या है? All the organs which perform a special function or a specific function, they form the organ system. Example, जो चलने फिरने के लिए काम करते हैं, what are the organs? They are the bones, muscles, so they form the musculoskeletal system. Similarly, ब्लड का जो सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? योर हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम और द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. हमें ब्रीथिंग के लिए कौन हेल्प करता है? लंग्स, योर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ऑल दिस दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. फूड खाते हैं हम लोग, उसके बाद डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है? द स्टमक, इंटेस्टाइन, colon, pancreas, liver, all these will form the digestive system. So all the organs which perform a same function, they form the organ system. हमारे बॉडी में ऐसे 11 organ systems हैं. What are they? They are the integumentary system, that is our skin, muscular system, skeletal system, lymphatic system, nervous system, endocrine system, circulatory system, respiratory system, digestive system, then excretory or urinary system and reproductive system. So all these are the various systems. उनमें हमारे लिए जो एक्सरसाइज करने के लिए जो हेल्प करता है, दैट इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. उसके बारे में हम अभी सीखेंगे. आप सब लोगों को पता ही होगा, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो वी डू मेनी मूवमेंट्स, हम लोग बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं. लाइक स्ट्रेचिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, बैलेंसिंग, बैलेंस करते हैं, थ्रोइंग एंड बाउंसिंग. दीज आर ऑल सम ऑफ द, ये सब कुछ मूवमेंट्स है जो हम एक्सरसाइज के दौरान करते हैं. सो ये सब मूवमेंट्स करने के लिए हमारे शरीर में कभी सोचा है क्या हेल्प करता है? कौन ये सब मूवमेंट्स कराता है हमारे शरीर में? दैट इज नथिंग बट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. अभी हम सीखेंगे ये है क्या. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये है क्या? What are the things that comprise of, or what are the organs that comprise of the musculoskeletal system? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स भी होते हैं, बोन्स मतलब आप लोगों का हड्डियाँ, बोन्स ऑल्सो,
or present. Then these bones are joined together at the joints, जो जोड़ है, जैसे आप लोगों का घुटना है, नी जॉइंट, ठंकन है, एंकल जॉइंट, all these are the joints. So now do you know हमारे शरीर में कितने बोन्स हैं? Almost our human body contains 206 bones. And muscles कितने हैं? There are nearly 630 muscles that are present in the human body. So what does musculoskeletal system comprise of? क्या क्या होता है उसमें? Bones होते हैं, muscles मतलब मांसपेशियां होते हैं, and the joints. These are the main three structures that form the musculoskeletal system. Looking into the joints. What is a joint? The bones are linked together at the joints. बोन्स को लिंक करता है जॉइंट. मतलब जैसे आप लोगों को चेन पता है, चेन में क्या होता है? लिंक्स होते हैं. सिमिलरली एक हड्डी दूसरे हड्डी को जोड़ के रखता है जॉइंट. ओके, सो जॉइंट के पास होता क्या है? द मूवमेंट्स, आप जो भी हिलाते हो, जो भी मूवमेंट करते हो, दैट मूवमेंट्स अकर एट द जॉइंट्स ओनली. एंड ये मूवमेंट्स कौन काज करता है? हु विल कॉज द मूवमेंट्स टू अकर? दोज आर नथिंग बट द मसल्स. सो बोन्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट एंड द मसल्स कॉज द मूवमेंट एट द जॉइंट्स. सो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, लाइक थ्रोइंग, जंपिंग, all these joints will function simultaneously in a coordinated fashion. मतलब ये सब एक coordinated fashion में काम करते हैं. What do you understand by that? एक भी joint अगर weak है, काम नहीं कर पा रहा है, then you will get injuries. That's why a smooth functioning of joints is very much necessary for a good movement to occur. मतलब एक अच्छा मूवमेंट होने के लिए जॉइंट के जगह स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना चाहिए. क्लियर? अभी हम बोन्स के बारे में सीखेंगे. सो यू हैव द बोन्स इन द अपर लिम्ब. दे आर द कॉलर बोन, योर शोल्डर ब्लेड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैप्यूला. देन अपर आर्म में जो बोन है दैट इज द ह्यूमरस. देन फोर आर्म में जो बोन्स है दोज आर द रेडियस एंड अल्ना. कार्पल बोन्स वो रिस्ट जॉइंट के पास है, फॉलोड बाय योर मेटाकार्पल्स, दे आर द बोन्स ऑफ द हैंड, एंड द phalanges, they are the bones of the fingers. Then lower limb में जो bones है those are the hip bone. Two hip bones together will form the pelvis. Then hip bone is attached to the thigh bone and forms the hip joint. Your thigh bone, that is the femur. Then your tibia and fibula, these are the shin bones. Followed by ankle joint के पास क्या bones है? They are called the tarsal bones which form the ankle joint along with the shin bone. उसके बाद फुट में जो बोन्स है दोज आर द मेटाटार्सल्स. देन टोस को जो बोन्स है, टोस के पास जो बोन्स है दे आर द phalanges. So your hip bone, thigh bone, shin bones, tibia and fibula, then tarsal bones, metatarsals and phalanges. All these are the bones which form the joints of the lower limb. Then skull is a large bone. It is made up of many bones. In between there will be sutures and it contains the brain. Brain कहाँ पे रहता है? सिर में जो skull है उसमें रहता है. Then trunk. Trunk में क्या bones रहते हैं? Behind, पीछे से your vertebral column which is formed by various vertebrae. Then आगे से you have the sternum or the chest bone. Sternum and the vertebra,
और joined together. दोनों मिलते हैं ribs से. So in the upper part of the trunk, that is your thorax, the sternum as well as the vertebrae, they are joined by the ribs. You have the ribs. 12 pairs होते हैं. Then abdomen में आगे से कोई bones नहीं होता है, but from behind you have the lumbar spine and the sacrum. Now let us learn about the joints of the upper limb. Upper limb में you have shoulder joint, which is formed by scapula and the humerus. Then the elbow joint, the wrist joint, and the joints of hands and fingers. So shoulder joint, और आपका हाथ और फोरआर्म के बीच में जो है, that is the elbow joint. The wrist joint, that is between the forearm and the palm, and the joints of hands and fingers, those are formed by your metacarpals and the phalanges. ये पिक्चर में आप लोग शोल्डर जॉइंट, द एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट, द joints of hands, that is your metacarpophalangeal joints and carpometacarpal joints बोलते हैं. So और joints of the fingers, that is interphalangeal joints. All these joints you can see in the figure. Lower limb का joints क्या है? They are the hip joint, the knee joint जो आपका घुटना है, ankle joint and joints of the foot and toes. अभी हम इनके बारे में सीखेंगे. In this figure you can see, आप लोग देख सकते हो upper left corner में, that is the hip joint. It is formed by hip bone and the thigh bone. Then in the second figure जो right में है, you can see the knee joint, which is causing the movement at the knee. Then below you can see the ankle joint, that is formed by the tibia and fibula, those are the bones of the lower leg, and your talus and calcaneum. These are the names of the bones that are the tarsal bones. So tarsal bones or lower limb bones, they form the ankle joint. और उसके आगे आओगे, that is in the red color and the green color, you can see the joint of the midfoot. और green color के आगे जो है, those are the metatarsals, that are your the bones of the foot, that are your bones of the foot. So these metatarsals, that is tarsometatarsal joints and the metatarsophalangeal joints. All these are the joints that form the foot and the ankle. So अभी आप लोगों का जो भी lower limb का movements है, they occur at these joints. वो ये joints के पास होते हैं. अभी हम सीखेंगे स्पाइन और पेल्विस के बारे में. जो आप लोगों का जो एक्सियल स्केलेटन है, लाइक that is the main your trunk part. The spine is located in the trunk. So cervical spine जो आपका गर्दन का मूवमेंट्स कराता है. thoracic spine के पास ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होता है क्योंकि रिब केज है. रिब केज अटैच करता है thoracic spine को. That's why the movement is limited, but यहाँ पे रोटेशन मूवमेंट होता है. आप लोग जो रोटेट करते हो, ट्विस्टिंग करते हो, all this they occur at the thoracic spine. Then the lumbar spine, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है. जैसे आप लोग झुकना, forward bending, back bending, hyper extension, all these movements they occur at the lumbar spine. Then pelvis, the two hip bones along with the sacrum.
सैक्रम करके एक हड्डी है जो स्पाइन का कंटिन्यूएशन है. सो सैक्रम एंड द टू हिप बोन्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पेल्विस. ये पेल्विस बेस है. हमारा बॉडी का जो बेस बोन है दैट इज द पेल्विस. इसके नीचे आपका जो हिप जॉइंट है और बाकी लोअर लिम्ब का बोन्स है वो अटैच होके रहता है. सो ऑल दिस you can see in this figures. So above you have the cervical spine जो गर्दन का मूवमेंट कराता है, जो रेड कलर में दिखा रहे हैं. एंड below the second figure is the thoracic spine जो आपका रिब केज के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसके पास मूवमेंट थोड़ा कम है. Then in the down figure, down left figure, that is the your lumbar spine, and lumbar spine continues as the sacrum. This is the sacrum that is behind that. Then आपका जो दो हिप बोन्स है they join together with the sacrum and form the pelvis. ये आप लोग अपना फोर्थ फिगर में देख सकते हो. And over this pelvis you have the this forms the base for the lower limbs. lower limb joints जो है उसके लिए ये एक बेस बनता है. क्लियर नाउ? अभी हमने जॉइंट्स के बारे में, हड्डी बोन्स के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया. नाउ वी विल लर्न अबाउट द मसल ग्रुप्स. सो अपर लिम्ब में जो आपके मसल्स है, आई एम स्पीकिंग अबाउट द ग्रुप्स ऑफ मसल्स, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा है तो कम से कम बिकॉज आप लोग एक्टिविटी करते हो यू शुड लर्न अबाउट द ग्रुप्स ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स. So shoulder muscles, arm muscles, forearm muscles and the muscles of the hand. Now let us look into them one by one. The major muscle groups, जो main muscle groups है, जो main muscles है हाथ में, जो आपके upper limb में, they are the deltoid. See here you can see in the first figure the deltoid in the red, green and blue color fibers. Then followed by the rotator cuff muscles. ये muscles very important है क्योंकि मूवमेंट करने के टाइम आप लोगों का जो हाथ का जो स्टेबिलिटी जो बोलते हैं दैट इज बाय द रोटेटर कफ मसल्स एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रोटेशन मूवमेंट्स. जैसे आप लोग हाथ घुमाया बॉलिंग करने के टाइम, थ्रोइंग करने के टाइम, द रोटेशन दैट अकर्स एट द शोल्डर जॉइंट they are caused by this rotator cuff muscles. And the biceps, third figure में आप लोग देखेंगे biceps. Then below you can see the triceps which has got 3 different types of origins. So yellow color में, red color में और green color में जो दिखाया पीछे, this is the triceps. Then in the forearm you have got forearm muscles. Then in the hand you have got the hand muscles which cause the movement at the hand and fingers. In the lower limb आपके लिए जो है जो hip muscles है, thigh muscles है, calf muscles है and the foot muscles. Let us learn about them now. हिप के पास जो मूवमेंट कराता है दोज आर हिप फ्लेक्सर्स, जो हिप को आगे की तरफ बेंड करता है. इन द ग्रीन कलर इट इज डिपिक्टेड इन द ग्रीन कलर, सी. एंड द हिप एक्सटेंसर्स विच कॉज द एक्सटेंशन, दैट इज हिप को सीधा करता है, बेंड करता है और पीछे की तरफ जो मूवमेंट कराता है दैट इज एक्सटेंशन. देन हिप abductors एंड adductors विच कॉज हिप टू मूव आउटसाइड, बाहर की तरफ हिप को जो लेके जाता है दोज आर abductors, एंड अंदर की तरफ जो लेके जाता है दैट आर इन द रेड कलर हियर इन द थर्ड फिगर. सो दीज आर द हिप adductors. फॉलोड बाय योर क्वाड्रिसेप्स. थाई मसल्स क्या क्या है? आगे की तरफ जो है वो है क्वाड्रिसेप्स और पीछे की तरफ जो है वो है हैमस्ट्रिंग्स. देन काफ मसल्स. आगे की तरफ लोअर लेग में मसल्स बहुत कम है, इसीलिए हड्डी डायरेक्टली मतलब
शिन बोन के सामने सीधा स्किन रहता है. And muscles, main muscles are present in the back side. These are called the calf muscles. You can also name them as gastrocnemius and soleus. Then muscles of the foot and toes. आपका foot का और toes का movement कराने के लिए नीचे से ये जो आप लोग देख रहे हैं लास्ट फिगर में, जो ऊपर भी रहते हैं tendons and muscles, नीचे भी रहते हैं. So these muscles of the foot and toes, they cause movements at the foot and your toes. अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अलावा भी फेस में भी मसल्स होते हैं. यू कॉल देम एज फेशियल मसल्स. देन देर आर मसल्स इन द नेक ऑल्सो एंड मसल्स इन द ट्रंक ऑल्सो. ये फिगर्स में आप लोग देख सकते हैं द मसल्स ऑफ द अपर बैक, दैट इज योर ट्रेपेजियस. और सेकेंड फिगर में आप लोग लोअर बैक का मसल देख सकते हो, दैट इज द लैटिसिमस डॉर्सी. सो मोस्ट ऑफ द बैक इज कवर्ड बाय टू मेन बिग मसल्स. above it is by trapezius, below it is by latissimus dorsi. Then there are other muscles also. Then in the figure below you can see the neck muscles, and in the last picture you can see the muscles of the face. All these will cause various movements. जैसे आप लोगों के एब्डोमेन है, एब्डोमेन में भी there are many muscles. Mainly you call them as oblique muscles, which are present in the sides mainly, and the lower part of the abdomen. Then the rectus abdominis, that is your 6-pack or 8-pack muscle, जो सेंटर में लंबा रिबन की तरह रहता है. So these are the main muscles, rectus muscles and the oblique muscles. Oblique muscles में external oblique, internal oblique, transverse abdominis, there are many muscles. अभी हम movements के बारे में सीखेंगे. So the common movements, let us learn about the common movements that occur at the various joints. Usually most of the joints, these movements will occur at most of the joints. One is flexion. Flexion मतलब आगे की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे जॉइंट का जो एंगल होता है वो कम हो जाता है. जैसे एक्सटेंशन में क्या होता है, जॉइंट का एंगल बढ़ता है, मतलब सीधा करना. फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब सीधा करना. एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर की तरफ घुमाना है. इंटरनल रोटेशन दैट इज अंदर की तरफ घुमाना है. एडक्शन मतलब पैर को या हाथ को अपने बॉडी के पास लेके आना है, नज़दीक लेके आना है, दैट इज कॉल्ड एडक्शन. अबडक्शन मतलब अपने शरीर से दूर लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड द अबडक्शन. सो दीज आर द 6 मेन मूवमेंट्स दैट अकर एट वेरियस जॉइंट्स. इस स्लाइड में आप लोग देखोगे, दिस इज द फ्लेक्शन इन द फर्स्ट स्लाइड. फ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय हैमस्ट्रिंग मसल्स. फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, नी जॉइंट मोड़ रहा है, मतलब नी जॉइंट का एंगल कम हो रहा है. सो दैट इज कॉज्ड बाय हैमस्ट्रिंग. एंड घुटने के पास जो एक्सटेंशन है, दैट इज कॉज्ड बाय द क्वाड्रिसेप्स, जो सीधा करने के लिए जो हेल्प कर रहा है, दैट इज द एक्सटेंशन. सो इन द सेकेंड फिगर यू कैन सी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ विच जॉइंट, दैट इज द एल्बो जॉइंट. सो एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कौन कराता है, फ्लेक्शन मतलब जो बॉडी के पास, मतलब एंगल कम कर रहा है. सो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इज कॉज्ड बाय बाइसेप्स. और एक्सटेंशन कौन करा रहा है एल्बो के पास, दैट इज द ट्राइसेप्स. Then in the down figure you can see the flexion of the fingers and extension of the fingers. So flexion is the muscles which cause flexion are usually called flexors, and the muscles which cause extension are extensors. Like आप लोग hip joint में सुने होंगे, hip flexors मतलब वो flexion cause करता है, hip extensors वो extend करता है. Clear?
अभी हम रोटेशन के बारे में सीखेंगे। आपके शोल्डर जॉइंट के पास देखो, ये बाहर की तरफ जो घूम रहा है दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन, एंड अंदर की तरफ जो घूम रहा है दैट इज द इंटरनल रोटेशन. External rotation and internal rotation both are caused by the rotator cuff muscles. Then in the next figure you can see the rotation of the hip joint. जो अंदर की तरफ हिप को लेके जा रहा है दैट इज द इंटरनल रोटेशन, और अभी जो बाहर की तरफ लेके जा रहा है दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द abduction and adduction. यहाँ पे शोल्डर जॉइंट देखो, हाथ ऊपर उठा रहा है मतलब शरीर से दूर जा रहा है, दैट इज द abduction. इट इज कॉल्ड बाय योर डेल्टॉइड मसल. एंड हाथ को जो पास लेके आ रहा है दैट इज द adduction. दैट इज कॉज्ड बाय द पेक्टोरल मसल्स. जो आप लोग बेंच प्रेस करते हो, पेक्टोरल मसल्स, they cause the adduction and the deltoid causes the abduction. Then in the second figure you can see the hip joint, movement of abduction and adduction. So ये जो muscles जो दिख रहा है those are the adductors. वो muscles hip joint को अंदर की तरफ लेके आ रहा है, और जो बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं those are the abductor muscles. Clear? There are various movements used in the sports as we have already discussed, like squatting, sprinting, catching, throwing, etc. etc. Cycling, swimming. So all these movements to be performed, ये सब movements करने के लिए ये जो अभी हमने सीखा है, those muscles will help, and the movements occur at the joints, and the bones provide attachment sites for the muscles and provide the stable body. So all these musculoskeletal system will perform the movements that you do during physical activity, that you should remember. अभी तक जो सीखा है आप लोग कितना समझा है उसको चेक करने के लिए I have given 5 questions. You just read the question and try to answer this. Hope you have answered all the questions correctly. With this, I finish the lecture. Thank you.